हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी वर्ब्स जिनको यूज़ करते वक्त स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इन कन्फ्यूजिंग वर्ब्स को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको एग्ज़ाम एज वेल एज आपकी स्पीकिंग में भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ब है बिट। बिट के टू मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट, बोली लगाना। सेकंड, आदेश देना या फिर अभिवादन करना। अगर इसका मीनिंग हो बोली लगाना तो इसकी जो फॉर्म्स बनती है वो बनती है बिट बिट बिट, मतलब तीनों फॉर्म्स सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ही बिट ₹5,000, उसने 5,000 रुपीज़ की बोली लगाई। और अगर इसका मीनिंग निकले आदेश देना या अभिवादन करना। आदेश देना मतलब टू ऑर्डर, अभिवादन करना मतलब टू ग्रीट, स्पेशली फॉर गुड नाइट एंड गुड बाय। तो उस केस में इसकी जो फॉर्म्स बनती है वो बनती है बिड, बेड, बिडन। फॉर एग्जाम्पल, शी बेड मी गुड बाय, उसने मुझसे गुड बाय कहा। सेकेंड कन्फ्यूजिंग वर्ब है हैंग। इसके भी टू मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट, टांगना। सेकंड, फांसी देना। अगर इसका मीनिंग हो टांगने के सेंस में तो इसकी फॉर्म्स बनती है हैंग, हंग, हंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हंग द फोटो, मैंने तस्वीर टांग दी। और अगर इसका मीनिंग निकलता हो फांसी देने के सेंस में तो इसकी फॉर्म्स बनती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हैंग्ड, उसे फांसी दे दी गई। थर्ड कन्फ्यूजिंग वर्ब है रेंट, जिसका मीनिंग होता है फाड़ना या टुकड़े टुकड़े करना। इसकी वर्ब फॉर्म्स होती है रेंट, रेंट, रेंट। फॉर एग्जाम्पल, द लायन रेंट द क्लोथ, शेन ने कपड़ा फाड़ दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये वर्ब मैंने यहाँ इसलिए ली है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होता है इस वर्ब का विद द वर्ब रेंट, RENT। इस रेंट का मतलब होता है किराए पे चढ़ाना। और इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रेंटेड, रेंटेड मतलब ED ऐड करके इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इसका जो रेंट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वही इस रेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसलिए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो फाड़ने के सेंस में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रेंट, किराए पे चढ़ाने के सेंस में फर्स्ट फॉर्म होती है रेंट। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी थर्ड कन्फ्यूजिंग वर्ब। अब देखते हैं फोर्थ कन्फ्यूजिंग वर्ब, फॉल एंड फेल। फॉल का मतलब होता है गिरना एंड फेल का मतलब होता है गिराना। सो फ्रेंड्स, अगर गिरने का सेंस निकले तो आपको यूज़ करना है फॉल, जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है फेल, फॉलन। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल डाउन, वो गिर गया। अगर गिराने का सेंस निकले तो इसका मीनिंग होता है फेल, जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, फेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, दे फेल्ड द ट्री, उन्होंने पेड़ गिरा दिया, मतलब उन्होंने पेड़ काट कर गिरा दिया। फ्रेंड्स, इनमें एक और डिफरेंस होता है। जो फेल, जो आपका फॉल है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और जो फेल है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि जो फेल है उसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हैं दे फेल्ड द ट्री। अगर आप बोलेंगे दे फेल्ड वॉट तो आपको आंसर मिलेगा द ट्री। लेकिन फर्स्ट वाले में ही फेल डाउन, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कैसे बिड, हैंग, रेंट, फॉल जैसी कन्फ्यूजिंग वर्ब्स का सही तरीके से यूज़ किया जाता है। अब आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कौन सा वर्ब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी यूज़फुल इंग्लिश कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।